नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, ये कहानी तो हम काफी टाइम से सुन रहे हैं कि कनाडा इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में दखल देता है। किसको नहीं मालूम, हम सबको याद है कैसे ट्रैक्टर प्रोटेस्ट के टाइम जस्टिन ट्रूडो ने कमेंट किया था। वैसे ही अभी हाल की बात ले लीजिए, अमृतपाल सिंह को अरेस्ट किया गया था और जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि हम क्लोजली सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं और इस प्रकार की बातें होती रहती हैं। पर दोस्तों, अब मानो जैसे गंगा उल्टी बह रही है, या फिर हिंदी में दूसरा मुहावरा ले लीजिए, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो के एनएसए ने कहा है इंडिया कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में दखल दे रहा है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये नया विलाप आया है। आप देख सकते हैं, इसको कैनेडियन मीडिया ने कवर किया और उसी के बेसिस पे इंडिया में भी इसे कवर किया जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो के एनएसए ने एक्यूज किया है इंडिया कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में दखल देता है और इंडिया को ईरान, चाइना और रशिया वाले लीग में डाल दिया गया है। ये ऑथोरिटेरियन स्टेट्स के साथ दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे कि आखिरकार क्या प्रेस रिपोर्ट्स हैं कनाडा में जिसके आधार पे ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, क्या खालिस्तानी ड्राइव कर रहे हैं ट्रूडो की इंडिया पॉलिसी? कैसे कर रहे हैं? क्योंकि वो वही राग अलाप रहे हैं जो कुछ टाइम पहले खालिस्तानी एनडीपी पार्टी, जो कनाडा की पार्टी है, एनडीपी है एक्चुअली, लेकिन खालिस्तानी लीनिंग रखती है, उनके भी यही राग थे और अब वही अलापा जा रहा है। तो क्या है पूरी कहानी, ये भी जानेंगे और साथ साथ इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं वो भी जानेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि इंडिया कैसे इंटरफेयर कर रहा है। तो दोस्तों, क्लास पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, पर इससे पहले आगे बढ़े कुछ जरूरी अनाउंसमेंट है। कल आखिरी दिन है एनरोलमेंट का, तो यूज द कोड KC10 7,999 में आपको अग्निपथ सीरीज की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। अगर आप हिंदी माध्यम में पढ़ना चाह रहे हैं तो बोध बैच है, हम 15 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों ही बैचेस में 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास होंगे। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज होने वाला है। टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिल रहा है। यानी कि केवल 7,999 में आपको वो सब कुछ मिलेगा जिससे आप यूपीएससी सीएससी क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच भी हम लेकर के आए हैं केवल 4,999 में यूजिंग द कोड KC10। तो ये याद रखिएगा। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, यहां पे आप तस्वीर में देख रहे हैं कनाडा की एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इनका नाम है जोडी थॉमस। तो जोडी थॉमस ने कहा है कि इंडिया कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में मेडल कर रहा है, दखल दे रहा है। और इसके साथ उन्होंने कहा, जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है आपको बताता हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट फॉरेन इंटरफेरेंस, जब मैं फॉरेन इंटरफेरेंस की बात करती हूं और इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करती हूं, तो अब मैं कई स्टेट्स की बात कर रही हूं। इसमें कुछ स्टेट एक्टर्स भी हैं, नॉन स्टेट प्रॉक्सीज भी हैं, यानी स्टेट के बिहाफ में जो काम कर रहे हैं। और इस लिस्ट में चाइना है, रशिया है, ईरान है और इंडिया भी है। हालांकि उन्होंने कहा सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस तो चाइना से है, लेकिन इन अथॉरिटेरियन स्टेट्स के साथ इस लीग में इंडिया को भी डाल दिया गया है। अब सवाल उठता है, आखिरकार ऐसे कमेंट क्यों आ रहे हैं? दोस्तों, कनाडा में एक पार्टी है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है। जगमीत सिंह, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, वही इसको लीड करते हैं। दोस्तों, ये प्रो खालिस्तानी कमेंट्स आए दिन देते रहते हैं और इन्होंने कहा है कि इंडिया कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में मेडल कर रहा है, दखल दे रहा है। इन्होंने ओटावा को, यहां तक कनाडा को एडवाइस किया है कि इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउनग्रेड कर लीजिए, क्योंकि वहां पे तो ह्यूमन राइट्स कंसर्न है। और अब वही बात कनाडा की एनएसए कर रही है, यानी कि दबाव बन रहा है इस पर्टिकुलर पार्टी से। दोस्तों, कैनेडियन फेडरल एजेंसीज ने इनडायरेक्टली वार्न किया है हाल के दिनों में कि इंडिया इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस डाल रहा है कनाडा में, लेकिन अब तक नाम नहीं लिया जाता था, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में रहता था एज पर दी कैनेडियन प्रेस। दोस्तों, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जैसे हमारे यहाँ आरटीआई है, वैसे ही कनाडा के एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट से कुछ रिकॉर्ड सामने आए थे, जिसके मुताबिक जो फॉरेन इंटरफेरेंस इंडिया से हो रहा है वो इंडियन स्टूडेंट्स के द्वारा हो रहा है। तो जो कनाडा इसीलिए कहीं ना कहीं वीजा भी इजीली अलाउ नहीं कर रहा था, स्टूडेंट परमिट्स भी इजीली नहीं दे रहा था, क्योंकि वो चेक कर रहा था कि क्या ये प्रोन है अनड्यू इंटरफेरेंस को लेकर। दोस्तों, ये सारे बयान कैनेडियन प्रेस के हैं। इसके सिवा जो रिकॉर्ड्स मिले हैं, अगेन ये रिकॉर्ड्स में आधी चीजें सेंसर कर दी गई हैं, लेकिन उसमें से कहा गया है कि सोशल मीडिया के द्वारा स्टूडेंट एक्टिविस्ट कैंपेन्स पर सबसे ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है इंडिया की ओर से। दोस्तों, इसके सिवा अन्य रिपोर्ट्स भी हैं। 2018 में कैनेडियन प्रेस ने एक रिपोर्ट साझा किया था, जिसके द्वारा इंडो कैनेडियंस और चाइनीज कैनेडियंस, ये दो सबसे बड़ा डायस्पोरा ग्रुप है जिस पर सबसे ज्यादा रिस्क है, जिसको फॉरेन गवर्नमेंट्स ओवर्टली, यानी कि सामने सामने खुला खुला, या फिर कोवर्टली यानी छुप छिपा के उनको अपना एजेंडा उनके द्वारा पुश कराती हैं। दोस्तों, ये सब बातें कैनेडियन प्रेस की हैं। यहां पे मैं कह रहा हूं, इंडिया ने कुछ भी नहीं कहा है और आप जानते हैं इंडियन गवर्नमेंट जल्दी कुछ ऐसा करती नहीं है। वी आर वेरी एथिकली बाउंड, है ना, है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? कमेंट में बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों, मेन रीजन मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कैनेडियन प्रेस का क्या कहना है। दोस्तों, यहाँ पे आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये हैं जसपाल अटवाल,
देख रहे हैं इनको। जसपाल अटवाल 1955 में भारत में पैदा हुए थे, इंडो कैनेडियन बिजनेसमैन है। इन पर अगर आप देखें तो ट्रायल कोर्ट ने 1986 के पंजाब के एक मिनिस्टर के कत्ल में इनको कन्विक्ट किया था। इसके बाद हालांकि उन्होंने ट्रायल कोर्ट वर्डिक्ट को अपील किया था, जो कि ओवरटर्न हो गया था। और इसके बाद अगर आप देखें तो अटवाल को एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था, ये कहेगी कि ये सिख एक्सट्रीमिस्ट हैं। लेकिन ये नेम को, इनको अचानक से इस लिस्ट से निकाल दिया जाता है और गवर्नमेंट एक बार ब्लैकलिस्ट से रिमूव कर देती है किसी का नाम, तो वो इंडिया आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो अब जसपाल अटवाल अचानक से, ये अगर आप देखें तो सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनके नाम पे, हिस्ट्री ऑफ वायलेंस जुड़ी हुई है। ये जस्टिन ट्रूडो के इवेंट्स में इनवाइट कर दिए गए थे। जब ट्रूडो इंडिया आए थे उस वक्त इसको भी इनविटेशन मिल गया था, जसपाल अटवाल को, और इसको लेके इंडिया में बड़ा आउटरेज हुआ था। और इसके साथ कहीं ना कहीं आप देखें तो, इसके साथ आप अगर देखें तो जस्टिन ट्रूडो को याद होगा बड़ा कोल्ड शोल्डर दिया गया था इंडिया के द्वारा। जब वो इंडिया विजिट पे आए थे, लंबे विजिट पे गए थे, कहा जा रहा था कि ये विजिट इंडिया से मिलने कम था और मोस्टली ये अपने जो डायस्पोरा, जो पंजाब के कनाडा में रहते हैं, उनको खुश करने के लिए किया जा रहा था। तो ये हर जगह जगह घूम रहे थे, डायस्पोरा से मिल रहे थे और अपने वोटर बेस को खुश करने के लिए पूरा विजिट था। और इंडिया ने भी कहा था ठीक है, जब ये सब कर लेना लास्ट में मिल लेंगे। तो वहां पे काफी ज्यादा कोल्ड शोल्डर दिया गया था। अब यहां पे अगर आप देखें तो कैनेडियन रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट हालांकि पब्लिक नहीं है, लेकिन कुछ बातें कैनेडियन प्रेस के पास हैं। उसमें अगर आप देखें तो उनका कहना था कि जसपाल अटवाल इस प्रकार से ट्रूडो से मिले थे, ये अलाउड नहीं था, पता नहीं ये कैसे आ गए। और उस रिपोर्ट का कहना है, उनकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसके मुताबिक फॉरेन इंटरफेरेंस का रोल था ट्रूडो को नीचा दिखाने के लिए। अब दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं जसपाल अटवाल है, ये जो पिक्चर है ये अनडेटेड पिक्चर है, किसी प्लेस का पता नहीं है, लेकिन ये जो पिक्चर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये फॉर्मर खालिस्तानी टेररिस्ट है जसपाल अटवाल, और इसकी तस्वीर लगाई जा रही है ट्रूडो की धर्मपत्नी के साथ। मुंबई इवेंट में अभी की बात है। तो उनका कहना है, कैनेडियन इंटेलिजेंस का कहना है कि इसको बुलाया ही गया था, शायद उनके शब्दों में कि इंडियन एजेंसीज ने बुलाया था कि तुम ट्रूडो की मीटिंग में आओ और आके इसको स्पॉइल करो और फिर ट्रूडो को कहीं ना कहीं नीचा दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से इंडिया इंटरफेयर कर रहा है ताकि वहां पे जो कैनेडियंस रह रहे हैं, इंडियन कैनेडियंस रह रहे हैं, उनको बताया जाए कि ट्रूडो जो है वो कहीं ना कहीं खालिस्तानी टिल्ट रखता है, प्रो इंडिया टिल्ट कम है, तो आप भी इसको संभाल के वोट दें। वोटिंग के चुनाव का समय था वो। तो इस वजह से कनाडा का ऐसा कहना है, इस वजह से इसको बुलाया गया था। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, ये जो तस्वीर है ये आपको बता दिया मैंने मुंबई इवेंट का है, और इसको लेके बहुत ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा था ट्रूडो को, और ट्रूडो को नीचा भी देखना पड़ा था। और ये बहुत बड़ी फेलियर थी कनाडा के प्रीवियस एनएसए की, कि उनको कैसे इसको अलाउ किया गया, उसको क्यों नहीं रोका गया। तो अब इन सब के बेसिस पे मोस्ट लाइकली कहा जा रहा है कि इस प्रकार की बातें कनाडा के एनएसए कह रहे हैं कि इंडिया इंटरफेयर कर रहा है। अब दोस्तों सवाल उठता है, क्या रिपरकशंस होंगे? देखिए हाल की ही बात है, कनाडा ने हाईलाइट किया था कि इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट है कनाडा के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में। इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले दिनों में इकोनॉमिक और साइंटिफिक टाइज में क्लोजर कोऑपरेशन के लिए। लेकिन अब इस प्रकार के जब एलिगेशंस कैनेडियन एनएसए ने लगाए हैं, तो ये इंडो कैनेडियन टाइज पे आने वाले दिनों में मेजर चैलेंज इशू करने वाले हैं। तो चैलेंज तो आएगा, लेकिन हाँ गंगा जरूर उल्टी बह रही है। अब कुछ कनाडा वो आरोप लगा रहा है जो इंडिया उस पर लगाता था। लगता है मानो जैसे कह ये रहे हैं, लेकिन शब्द जगमीत सिंह के हैं, क्योंकि ये वही राग एनएसए अलाप रही है जो बहुत टाइम से एनडीपी के लीडर जगमीत सिंह अलाप रहे थे। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसके सिवा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। याद दिला देता हूं, कल आखिरी दिन है, यूज दी कोड KC10, 7,999 रुपए में अग्निपथ कोर्स मिलेगा। बोध हिंदी बैच भी आपको मिलेगा 7,999 रुपए में। दोस्तों 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, दोनों ही बैचेस में 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस हैं। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज है, टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स के भी, मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। आप चाहें तो एनसीईआरटी बैच भी ले सकते हैं, 4,999 रुपए में ही मात्र उपलब्ध है। यूज दी कोड KC10, क्योंकि डिस्काउंट बस जून 10 तक है, उसके बाद 30% ऑफ हट जाएगा, तो मेक श्योर इसका फायदा उठा लें। इसके सिवा CSAT कोर्स भी लेकर के आए हैं, अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी है, मेंस टेस्ट सीरीज भी है, बहुत ही अफोर्डेबल कीमत पर दोनों है। यूजिंग दी कोड KC10, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है जो आपको पढ़ाने वाली है। पर्सपेक्टिव सीरीज है, उसको भी देखिए और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो कीजिए।